नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जमीन पर तो कुछ और घट रहा है। आप ये पढ़ रहे हैं, आप ये सुन रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, आप देख भी रहे हैं, टीवी पर चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ जापान जाने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ सिंगापुर जाने वाले हैं। तारीख भी छप गई है, चैनलों पर चल रही है, उनका पूरा वहां का शेड्यूल भी छप रहा है, दिख रहा है क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, क्या पहनेंगे, किससे मिलेंगे, भगवा कपड़े और पैरों में किस तरह से भगवा सैंडल या जूते जो भी वो धारण करेंगे, सारे डिटेल छप रहे हैं। लेकिन कहानी क्या है? कहानी ये है कि योगी आदित्यनाथ का जाना अभी मुश्किल में दिख रहा है। ये मैं आपको अंदर की डिटेल्ड कहानी बता रहा हूं। आज की तारीख में जब मैं आपसे बातें कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ की जो टीम है उनके साथ जा रही है, भारी भरकम टीम लेकर के जा रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 10 से 11 मंत्री और अधिकारी लेकर शामिल रहेंगे। आज की तारीख में मैं आपको डिटेल बता रहा हूं कि जो क्लियरेंस होता है, वो क्लियरेंस, टीम का क्लियरेंस योगी आदित्यनाथ को नहीं मिल पाया है आज की तारीख में। और योगी आदित्य सोर्सेज ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो क्लियरेंस है, मतलब बतौर योगी आदित्यनाथ के फॉरेन जाने का क्लियरेंस है, उसको हरी झंडी मिली है, लेकिन जो टीम साथ जाने वाली है उसको हरी झंडी नहीं मिली है। ये बहुत बड़ा पेच है। ये इतना बड़ा पेच है कि जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। इसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरह से यह मामला योगी आदित्यनाथ की इस पूरी विजिट को खटाई में डाल सकता है। जो चल रहा है, जो छप रहा है, देखिए क्या छप रहा है। जापान के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 600 किलोमीटर की रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन में करेंगे सफर। ये सब छप रहे हैं। इंडिया टीवी है या आज तक है, भगवा सैंडल की जगह जूते, सीएम योगी के जापान दौरे से पहले पहनावे की चर्चा तेज, दुनिया भर की चीजें छप रही। लेकिन हम आपको अंदर की एक बड़ी कहानी बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के जाने पर बड़ा पेच है। अभी तक की कहानी ये कि जो क्लियरेंस आया है वो क्लियरेंस योगी आदित्यनाथ का आया है, टीम का क्लियरेंस नहीं आया है। अब टीम का क्लियरेंस अगर नहीं आया है तो योगी आदित्यनाथ कैसे जाएंगे? सवाल ये है, कैसे योगी आदित्यनाथ वहां पर जाकर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो बातचीत होगी, कौन साथ में बैठेगा, कौन सा अधिकारी साथ रहेगा, कौन वहां डील करेगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो एज ए फेस जा रहे हैं ना, वहां पर यूपी के सीएम हैं। बातचीत तो अधिकारियों को करनी है और उस टीम को ही मंजूरी अभी तक नहीं मिल पाई है एज ऑफ नाउ। अब मैं आपको तारीख बता दे रहा हूं, 19 तारीख को मैं ये कहानी आपके सामने रख रहा हूं। 20 तारीख का एक दिन और है। 20 तारीख को फ्राइडे है, यानी कि एक वर्किंग डे 20 तारीख है। उसके बाद पड़ जाएगा सैटरडे और फिर पड़ जाएगा संडे। अब सवाल यह है कि 22 को तो योगी आदित्यनाथ को जाना है। जब उनको 22 तारीख को जाना है योगी आदित्यनाथ को, तो फिर अब वक्त कहां बचा है? अभी तक जब क्लियरेंस नहीं आया है उनकी टीम को, बहुत बड़ा सवाल है ये। और एक बात मैं आपको और बताऊं, प्रधानमंत्री को भी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है 21-22, प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम हैं। अब उसका काट ये बताया जा रहा है कि पीएम के कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ चले जाएंगे, पर जाएंगे कहां, किसके साथ जाएंगे जब टीम को क्लियरेंस नहीं मिल पाया? हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि टीम की साइज विराट है। इतनी बड़ी साइज का होना ये कहीं से भी उस क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है जो योगी आदित्यनाथ के साथ में लाव लश्कर होना चाहिए। अब आप देखते जाइए, देखिए ये एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। ये सूचना की प्रेस रिलीज है। अब इस प्रेस रिलीज पे आप गौर कीजिए। मतलब ये भी हैरान करने वाली बात है कि जब टीम का क्लियरेंस अभी तक नहीं आया है, हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं 20 तारीख है, लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं आया है, तो ये प्रेस रिलीज वगैरह जारी करना और ये माहौल बनाना, ये क्यों किया जा रहा है? किस बात के लिए किया जा रहा है? क्या मैसेज दिया जा रहा है? अब आप देखिए यहां क्या लिखा हुआ है,
600 किलोमीटर रफ्तार वाली मैग्लेव में सफर करेंगे सीएम योगी। जापान की भविष्य की रेल तकनीक से होंगे रूबरू। 100 किलोमीटर की यात्रा में होंगे शामिल। योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे का आकर्षण बनने जा रही है मैग्लेव ट्रेन। 100 किलोमीटर की यात्रा, दुनिया भर की बातें ये सब इसमें छप रही है। ये प्रेस नोट है, सूचना का है। दूसरा देखिए जो अंग्रेजी में है, इसमें लिखा है यमुना एक्सप्रेसवे 500 एकड़ ईच प्रपोजल फॉर जापान सिटी एंड सिंगापुर सिटी। मतलब जापान और सिंगापुर की सिटी के लिए 500 एकड़ का प्रपोजल भी इसमें छपा हुआ है और दुनिया भर की बातें। कुछ डिटेल में और दे दूं जो हमारे पास है। हमारे पास डिटेल ये कहती है कि सिंगापुर में 23 और 24 को रहना है योगी आदित्यनाथ को। सूत्र ये बताते हैं कि इस दौरान उनकी मुलाकात वहां के पीएम और प्रेसिडेंट से भी हो सकती है, जो शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूं। सिंगापुर में इतना ही नहीं, सिंगापुर में वो एक तरह का एक जो डायस्पोरा वाला शो होता है, माने वहां के जो प्रवासी भारतीय उनसे भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम हो सकता है। वो भी मैं एक आपको बता रहा हूं, 23 तारीख की बात है। 25-26 को उनको जापान रहना है। 25 तारीख को सोर्सेज ये बताते हैं महात्मा गांधी के स्टैच्यू पर माल्यार्पण का कार्यक्रम है। 25 फरवरी को इंडियन एम्बेसी का डायस्पोरा इवेंट, उसमें वो हिस्सा लेंगे। जो अभी तक के सोर्सेज हैं, ये अंतिम नहीं है, टेंटेटिव बता रहा हूं मैं आपको। उनका रोड शो है 25 तारीख को होटल के भीतर वाला, जो बिजनेस के लिए होता है। 26 तारीख को यामानाशी में हाइड्रोजन फैसिलिटी की साइट विजिट भी करेंगे। ये सारी चीजें हैं। अब जिन जिन लोगों का नाम सामने आया उनके साथ कौन कौन जा सकता है, आप नाम भी सुन लीजिए। सुरेश खन्ना मंत्री हैं, नंदगोपाल गुप्ता नंदी मंत्री हैं, अवनीश अवस्थी, अमित सिंह, RBS रावत, ये उनकी ही योगी आदित्यनाथ के OSD और उनकी टीम है पूरी। IDC कमिश्नर जो दीपक सिंह हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म, CO इन्वेस्ट UP, डायरेक्टर नेडा, ये तमाम लोग जो है ये उनके साथ में सफर करने वाले हैं जो प्रस्तावित है। लेकिन अब इनको क्लियरेंस अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं फिर कह रहा हूं 19 तारीख, आप डेट समझ लीजिए, 19 तारीख की ये बात है। इनको अभी तक मिल नहीं पाया है। अब सवाल यहां पर ये है कि आखिरकार वही सवाल है कि योगी आदित्यनाथ की विजिट कैसे ही छपवाई जा रही है, अखबारों में लगातार छप रहा है। ये देखिए दुनिया भर की चीजें, ये सब प्रेस नोट है, सूचना का प्रेस नोट है। क्या है इसका मकसद, ये जब चीजें अभी तय नहीं है इसको आगे बढ़ाने का। अभी देखिए इसके पहले भी हो चुका है योगी आदित्यनाथ के साथ में कि ऐलान कर दिया गया कि योगी जाएंगे UK और US। वो साल था 2022। योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं गए, ना UK गए ना US गए। लेकिन अखबार देखते जाइए कैसे अखबारों में छपा है उस दौरान। इन्वेस्ट यूपी सरकार का अपना ऑर्गन है इन्वेस्ट यूपी। वो क्या लिख रहा है कि यूपी CM योगी आदित्यनाथ लाइकली टू विजिट US एंड UK। ये दौरा कभी हुआ ही नहीं। फिर देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया 21 अक्टूबर 2022, यूपी CM योगी आदित्यनाथ लाइकली टू विजिट UK US, टाइम्स ऑफ इंडिया। ABP न्यूज ये 27 नवंबर 2022, ये US UK के दौरे पर जाएंगे दिसंबर में जाएंगे 2022 में। आज तक ये दौरा नहीं हुआ। आप चेक कर लीजिए दिसंबर 2022 पूरा, आप सारे अखबार चैनल सब खंगाल लीजिए, खबरें नहीं मिलेंगी कि योगी जाएंगे। प्रस्तावित है मगर योगी गए नहीं। अब देखिए जागरण, यूपी ग्लोबल समिट निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए योगी जाएंगे US अमेरिका। अमर उजाला अमेरिका ब्रिटेन जाएंगे CM। सब नवंबर की खबर चला रहे हैं, 2022 की, नवंबर अक्टूबर की। आज तक नहीं गए CM योगी आदित्यनाथ UK और US। ये लोग कह रहे थे दिसंबर 2022 में जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये खबरें कौन छपवा रहा है। पहले भी छप चुकी है, इस बार भी छपवाई जा रही है। एजेंडा क्या है, क्यों ये सब, क्या ऐसा है क्या कि कोई एक तरह का माहौल बिल्डअप किया जा रहा है? इतना माहौल बिल्डअप कर देंगे तो फिर तो क्लियरेंस आना ही आना है। क्या इसके पीछे कुछ ऐसी सोच है क्या, ये सवाल है। और बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि इन बातों से फर्क पड़ता नहीं, सब चीजें डिप्लोमेटिक चैनल से होती हैं और टाइम देखा जाता है। और ये भी देखने वाली बात होगी, इतनी सारी इन्वेस्टर समिट हो गई यूपी में, आज तक योगी सरकार पूरा डेटा सामने नहीं रख पाई, कितनी कमिटमेंट हुए हैं और कितना आया है और कहां कहां है वो पैसा जो आया है, जो आप दावा करते हैं, कहां कहां लगा है, जमीन पर जो आया है। आप जो विदेश जा रहे हैं, इसके पहले समिट में जो आपने MOU कमिटमेंट किए हैं, कहां काम कर रहे हैं। आपको चाहिए एक पूरा ब्रेकअप निकाल दें, किस किस जिले में क्या क्या, कौन कौन सी यूनिट लगी है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। आज तक ये ब्रेकअप सामने नहीं आया है। अब इसके बाद देखिए अगली कहानी, वही कहानी जो मैंने आपको बताया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि यूपी CM जाएंगे आदित्यनाथ
यूएस यूके जाएंगे 2022 में, वही कहानी जो हुआ ही नहीं कभी विजिट। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया वही कहानी, यूएस यूके जाएंगे ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 में, ये 2022 की रिपोर्ट है, हुआ ही नहीं ये कभी। अब देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में वही लिख रहा है कि 26 शहरों में, ये देखिए ये और भी जबरदस्त है, ये लिख रहा है कि टीम योगी ओवरसीज टूर्स 26 शहर में, और योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे लंदन में, न्यूयॉर्क में, डलास में, शिकागो में, सैन फ्रांसिस्को में। कब लिख रहा है? नवंबर 2022 में। आप चेक कर लीजिएगा, योगी कहीं नहीं जा पाए लेकिन छप गया हर जगह। मैं आपको बता रहा हूं क्लियरेंस इतना आसान नहीं है, उसकी भी वजह है। अभी देखिए एक ही म्यांमार में विजिट का उनका मिलता है जब वो पहली बार सीएम बने थे 2017 में। अब ये कहानी जो छपी है, कहानी ये है कि योगी को ही नहीं जाना है, जाना तो केशव को भी है। योगी विदेश यात्रा पर जाएंगे 9 साल बाद देखिए ये लिख रहा है 9 साल बाद जाएंगे, मैं इसीलिए कह रहा हूं 9 साल बाद का मतलब 17 के बाद अब जाएंगे 26 में, यानी कि वो 2022 में जो कहा जा रहा था योगी यूके और यूएस जाएंगे दिसंबर 2022 में, वो गलत खबर थी, लेकिन हर अखबार ने छाप दी। माहौल बना और लोगों ने छाप दिया, उसके बाद किसी को याद नहीं रहा कि हुआ क्या। अभी देखिए केशव को भी जाना, इंपॉर्टेंट बात है ये, हमारी जानकारी अभी ये क्लियरेंस यहां का भी नहीं आया है, लेकिन केशव मौर्य ने कोई ना माहौल बनाया है, ना उनके यहां से कोई प्रेस रिलीज जारी की गई कि हम लोग जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। ये भी एक बहुत दिलचस्प पहलू है। अब देखिए बड़ी बात ये भी है, कहानी ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं ईरान संकट के बीच में इजराइल। 25 और 26 फरवरी को प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अब आप सोचिए 25 और 26 फरवरी को प्रधानमंत्री जा रहे हैं इजराइल। इस समय योगी आदित्यनाथ को जापान होना चाहिए उस शेड्यूल के मुताबिक। ये क्या समझ में आता है कि पीएम जब इजराइल में हो उसी टाइम एक और विजिट हो? ऐसा कहीं हुआ है इस लेवल की कोई सीएम जा रहा हो, खासतौर पर बीजेपी रूल्ड स्टेट का, और उस जगह पर जाकर के इन्वेस्टमेंट के लिए रोड शो कर रहा हो, डायस्पोरा से मुलाकात कर रहा हो? ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ के समर्थक अक्सर ये कहते हैं कि वही अगले होने वाले पीएम हैं, तो क्या ये उस पैरेलल की तैयारी है क्या? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए इसके बाद अगली कहानी, पीएम मोदी का इजराइल दौरा होगा बेहद खास। ये तमाम सारे समझौते होंगे, पीएम मोदी को इजराइल जाना इसी समय की बात है ये, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं। अब ये कहानी और हवा, ये जो जिस तरह से अखबार छाप रहे हैं, देखिए हवा में चलने वाली ट्रेन से सफर करेंगे सीएम योगी और ये करेंगे वो करेंगे, हिंदुस्तान ने छाप दिया है। क्यों ये छपवाया जा रहा है जब अभी टीम का क्लियरेंस ही नहीं आया है? भारी भरकम टीम, मैंने सबके नाम बताए कौन कौन जा रहे हैं, जब उनका क्लियरेंस आएगा तब ना आप ही छपवाएंगे। अब देखिए ये एक जी क्या लिख रहा है, ये भी देख लीजिए कि वो लिख रहा है कि सीएम योगी की जापान यात्रा बनी सुर्खियां, भगवा वस्त्रों में पहली बार किसी राजनेता का विदेश दौरा, लाएंगे 600 किलोमीटर रफ्तार वाली ट्रेन की तकनीकी। योगी तकनीक लेकर के आ जाएंगे ट्रेन की, सब काम योगी से ही करा लिया जाएगा। क्यों करा लिया जाएगा? आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में सूचना और विज्ञापन का जो असर है उसके चलते बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तो यहां पर जापान से 600 किलोमीटर की टेक्निक भी योगी ही ले आएंगे, ये जी न्यूज लिख रहा है। जबकि एज ऑफ नाउ हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की टीम को अभी भी क्लियरेंस का इंतजार है, अभी भी 1 दिन का समय और बचा है। तो ये सब पूरी जो कहानी है ये अपने आप में बता रही है कि ये इतना आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ विदेश इस बार जा पाएंगे कि नहीं, इसमें संशय बना हुआ है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं जा पाएंगे, हो सकता है जो अभी तक नहीं हो पाया वो अगले 1 दिन में हो जाए, 20 तारीख को हो जाए या 22 को ही मॉर्निंग में हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए। लेकिन अभी तक जब ये खबरें दौड़ रही हैं तमाम मीडिया में कि योगी जाएंगे, ये होगा वो होगा, अभी तक ये जाना संशय में है, खटाई में है। ये इस समय की बड़ी खबर है। और अगर योगी नहीं जा पाते हैं तो ये सारी तस्वीरें आप फिर से देखिएगा और ये सोचिएगा कि जो कहानी बताई जा रही है और जो हकीकत है उसके बीच में फासला क्या है। और अगर वो जाते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 20 तारीख को क्या होने जा रहा है और उसके बाद मंडे को क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी तक योगी के जाने में पेच है, इस समय की यही सबसे बड़ी खबर है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।